बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे काव्य माधुरी। ठीक है। काव्य माधुरी में हम कुछ जो प्रसिद्ध कवि हैं, भक्तिकालीन कवि, उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे। जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान, धर्मदास, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है। देखते हैं बॉक्स में क्या है। भक्तिकालीन काव्यधारा में सूर, तुलसी, रसखान, धर्मदास का अप्रतिम स्थान है। इन भक्त संत कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है, पर सार एक ही है। सबकी रचनाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन जो भाव है वह एक ही है। क्या है? भक्ति। पर सार एक ही है, ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप की भक्ति में अपने को लीन करना। ठीक है। मतलब ईश्वर की भक्ति ही उनकी रचनाओं का मूल भाव है। सूर जहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित है कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल है। धर्मदास जी, जो बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं, अपनी मातृभाषा में सांसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जो जन्म है उसकी प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। ठीक है। इनमें चारों कवियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, उनको बताई गई हैं। जैसे सूरदास जो है वो ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो वहीं तुलसीदास क्या करते हैं? अवधी भाषा में श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। और फिर रसखान की रचना भी जो है ब्रज भाषा में ही है, और वे इन कविताओं के माध्यम से, इस दोहों के माध्यम से क्या व्यक्त करते हैं कि जब भी उनका पुनर्जन्म हो, जब भी उनका इस पृथ्वी पर जन्म हो, वे कहाँ रहना चाहते हैं? ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों न हो। और धर्मदास जी क्या कहते हैं? धर्मदास जी ने जो है वो कबीरदास के शिष्य हैं। ठीक। और कबीरदास जी निराकार ब्रह्म को मानते थे। ठीक। तो वे इस रचना के माध्यम से, जो धर्मदास जी हैं, इस रचना के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि अपने सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं। क्या संदेश है? कि जब भी मानव जन्म हो, जो मानव जन्म हमने लिया है, उस जन्म को सार्थक कैसे बनाया जा सकता है, इस बात पर वे इस रचना के माध्यम से जोर देते हैं। ठीक। तो आगे पढ़ते हैं कविता को। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भरियो गयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि जो बाल गोपाल हैं, जो कृष्ण है, बाल कृष्ण जो हैं, वे एक दिन क्या होता है कि माखन चोरी में पकड़े जाते हैं। बार बार जो गोपियां हैं वो शिकायत करती हैं आकर कि आपका जो कान्हा है वो माखन चुराता है, लेकिन यशोदा को विश्वास ही नहीं होता। फिर यशोदा स्वयं ही माखन चुराते हुए पकड़ती हैं। तब और लोगों की शिकायत भी आती है। जब पकड़े जाते हैं माखन चोरी करते हुए, तब माता कहती है कि तू क्यों ऐसा करता है? तो कान्हा बाल गोपाल कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं माखन नहीं खाया हूँ। भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। आप ही मुझे बताओ कि सुबह होते ही आप मुझे कहाँ भेज देती हो? गायों को चराने के लिए वन में भेज देती हो, तो बताओ भला मैं कैसे माखन चुरा सकता हूँ?
चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। चारों पहर इस वन से उस वन भटकता रहता हूँ बंसी बजाते हुए, और जैसे ही संध्या होती है मैं अपने गायों को लेकर घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। कवि कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं इतना छोटा नन्हा सा बालक, मेरे इतने छोटे छोटे से हाथ हैं, भला इन नन्हे हाथों से मैं इतने ऊंचे स्थान पर, तुम छींके को रखती हो, जिस बर्तन में जो माखन रहता है वो ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, और मेरे हाथ तो एकदम छोटे हैं और मैं इतना छोटा सा बालक, भला उस छींके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। और ये जो ग्वाल बाल हैं ये तो मेरे शत्रु बन गए हैं, अब वे मित्र नहीं रहे। इन्होंने ही मुझे क्या किया है, जबरदस्ती पकड़कर मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। माँ तुम बहुत ही भोली हो कि इनके कहने पर, इन लोगों के कहने पर, जो लोग, जिन लोगों ने मेरी शिकायत की है, इनके कहने पर तुम आ जाती हो, क्योंकि तुम बहुत भोली हो और तुम इनकी बातों का विश्वास कर लेती हो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। तुम इनकी बातों का विश्वास करती हो लेकिन मेरी बातों का विश्वास नहीं करती। मुझे सब पता है, तुम मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करती। अब बालक कृष्ण कई प्रकार से माता यशोदा को मनाने का प्रयास करते हैं। जब नहीं मानते हैं तो उनको कुछ इस तरह से मनाने का उपाय अपनाते हैं। क्या कि जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। माँ मुझे पता है, माता मुझे पता है कि तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है और मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे पराया मानती हो और मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, ये लो अपना सामान, जो लाठी कंबल है, जो गठरी तुम मुझे बांध कर देती हो, ये सारी चीज़ें पकड़ो। अब मैं किसी की बात नहीं मानने वाला। तुम सब ने मिलकर मुझे बहुत नाच नचाया है, मैं सबकी बात मानता था, अब मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। सूरदास तब कहते हैं कि तब भी हंसी जसोदा, लय और कंठ लगायो। इतना नन्हा बालक इतनी अच्छी तरह से कैसे इन बड़ी बड़ी बातों को कह रहा है, यह देख यशोदा जो है हंसते हुए श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा देती है। तो ये थी बच्चों बालक कृष्ण की माखन चोरी की जो पंक्तियाँ, छोटी सी पंक्तियों को हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, जिस पर वे सफाई देते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति हम पढ़ते हैं जो है तुलसीदास की पंक्ति है ये। बैठी सगुन मनावत माता, कब आई है मेरे लाल, कुशल घर कहूँ काग पुरी बाता। दूध भात की दौनी देहों, सोने चोंच मढ़ेहों। जब सिय सहित बिलो की, नैन भरी राम लखन उरलेहों। अवधि समीप जानी जननी जिय, अति आतुर अकुलानी। गनक बुलाई पाय परि पूछती, प्रेम मगन मृदुबानी। तेहि अवसर को भरत निकटते, समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो, मीन मरत जल पायो। तुलसीदास जी इस पंक्ति के माध्यम से माता जो कौशल्या हैं उनकी जो मनोभाव है, जब श्री राम अपने वनवास की अवधि समाप्त कर चुके हैं और अयोध्या लौटने वाले हैं, उस समय जो है माता कौशल्या की जो मनोभाव है, उनकी मनोदशा किस प्रकार होती है, इस बात को कह रहे हैं। बैठी
सगुन मनावत माता। कहते हैं कि माता कौशल्या जो है, जैसे ही उनके पुत्र और पुत्रवधू की जो वनवास की अवधि समाप्त होती है, इधर माता व्याकुल होती होती रोज वो अपने द्वार पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती हैं कि कब वे आएंगे और उन्हें जी भरकर देखेंगी और अपने हृदय से लगाएंगी। और रोज अपने द्वार पर बैठकर वहाँ से गुजरने वाले, रास्ते से गुजरने वाले जो ज्योतिष हैं या कोई साधु हैं, उनको बुलाकर उनसे प्रेम पूर्वक कुछ बातें करती हैं, उनसे पूछती हैं कि कुछ बताओ कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू कब लौटेंगे और कितना समय रह गया है। कभी वे कौवा जब आकर आंगन के पेड़ पर जब बैठता है तो उस कौवे से कहती हैं कि हे कौवा तू बता, हे काग तू बता कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू कब लौटने वाले हैं। यदि तू सचमुच सही बात यदि तूने बता दी तो तुझे क्या करूँगी, दोने में, है ना, दूध भात दूंगी और क्या करूँगी, तेरे चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। इसलिए यदि तू जानता है तो तू बता कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू कब लौट रहे हैं, ताकि जैसे ही आए उन्हें जी भरकर, आंखें भरकर देखें और उन्हें अपने हृदय से लगाएं। माता जो कौशल्या है वो बहुत ही व्याकुल है, किनसे मिलने के लिए, अपने पुत्र और पुत्रवधू से मिलने के लिए। अवधि समीप जानी जननी जी आतुर अति आतुर अकुलाने। जैसे जैसे समय वनवास का समय खत्म होता जा रहा है, वैसे ही माता कौशल्या की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। गनक बुलाई पाए परी पूछती प्रेम मगन मृदुबानी। और ज्योतिषों को बुलाती हैं, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करती हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनसे कुछ बातें करने के पश्चात उन्हें कुछ दान दक्षिणा देती हैं। तेही अवसर को भरत निकट ते समाचार ले आयो। उसी समय एक दरबारी जो है वो आता है और भरत को समाचार देता है। कौन सा समाचार देता है? प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत जल पायो। समाचार देता है कि प्रभु श्री राम जो है अयोध्या में पहुंच चुके हैं। ठीक है, उनका आगमन अयोध्या में हो चुका है। यह खबर सुनते ही, यह संदेश सुनते ही माता जो कौशल्या हैं वह ऐसा लगता है जैसे जल बिन मछली तड़पती रहती है और उस मछली को यदि जल मिल जाए तो उसमें प्राण आ जाते हैं। उसी प्रकार माता कौशल्या जो है उनकी व्याकुलता जो बढ़ रही थी, जैसे ही सुनती हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आगमन कर चुके हैं, तो उनकी व्याकुलता को, उनके हृदय को थोड़ी सी शांति मिलती है। किसकी तरह? उस जलबिन मछली की तरह।